लगातार चेतावनी दिए जाने के बाद भी कुछ बस ऑपरेटर अपनी मनमानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें स्वीकृत परमिट के रूट की बजाय बस ऑपरेटर उन रूट पर धड़ल्ले से गाड़ी दौड़ा रहे हैं जिनका परमिट किसी और बस ऑपरेटर्स के पास है। इससे न केवल संबंधित बस ऑपरेटरों को आर्थिक रूप से क्षति का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नियम कानून की धज्जियां भी उड़ रही हैं। यह पूरा मामला झांसी कानपुर राजमार्ग का है। इस मामले को लेकर राम जानकी बस सर्विस के संचालक आशीष कुमार ने आज थाने में भी लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वे संभागीय परिवहन अधिकारी व जिला प्रशासन को भी पूर्व में शिकायतें सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस रूट पर उनके पास स्वीकृत परमिट है, लेकिन उनके इस रूट पर वे गाड़ियां दौड़ रही हैं जिनका रूट भगवंतपुरा ओरछा से बरवा सागर मार्ग का है। बजाय अपने रूट पर चलने के यह बसें उनके स्वीकृत परमिट के रूट पर चलाकर उन्हें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में और भी बस ऑपरेटर अपनी परेशानी से जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगी तो मजबूरी में लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिकायत करनी पड़ेगी। मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, क्या समस्या है? हम लोगों की समस्या ये है कि आरटीओ झांसी द्वारा हमारे झांसी वाया चिरगांव रामनगर होते हुए गरौठा गुरसराय होती है 5 परमिट दिए गए थे। तो 5 परमिटों का संचालन नियमित रूप से हम लोग कर रहे हैं। इस रूट पर अन्य लोगों द्वारा, अन्य बस संचालकों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है और अवैध रूप से संचालन हो रहा है। उनके परमिट यहाँ से नहीं है, उनके परमिट है टैरोली होते हुए, मतलब बरुआ सागर होते हुए भी हैं। बरुआ सागर होते हुए उनके धमना होते हुए हैं। ककरवई है तो उनके उसी रूट से हैं। ककरवई झांसी ककरवई का संचालन यहाँ से चिरगांव बराटा घाट से होते अवैध रूप से हो रहा है और सभी गाड़ियों जितनी टैरोली हैं, बामोर है, सबका संचालन यहाँ से हो रहा है। लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी जो अवैध संचालन? अवैध संचालन की 8 से 10 गाड़ियाँ हैं। कई बार शिकायत करने के बाद कम से कम 20 से 30 बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं। अभी तक कोई इस पर शिकायत के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 हमने झांसी आरटीओ साहब के यहाँ भी शिकायत की है और कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत भी की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम लोगों ने शिकायत की है। लेकिन उनके पास क्या है, जब वो देखते हैं, चेकिंग करते हैं तो गाड़ी पाई जाती है तो चालान हो जाता है गाड़ी, उसके बाद फिर संचालन होने लगता है। 1-2 गाड़ियों के 1-2 बार चालान आरटीओ झांसी द्वारा किए गए हैं, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं है उनके ऊपर। और आरटीओ साहब से लगभग 30 से 32 बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं। उनकी बाकायदा हम लोगों के पास पूरी प्रक्रिया की पूरी डिटेल फाइल है, आप लोग देख सकते हो। ये अपने रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाते हैं, इसमें इनका क्या लाभ होता है? इनका लाभ ये देखिए, हम लोगों को संचालन में ये है कि अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है। कुछ डीजल तक के पैसे नहीं निकल रहे। जब जिस रूट से आपको आरटीओ झांसी द्वारा परमिट निर्धारित किया गया, आपको उस रूट से जाना चाहिए। इस रूट पे जाने का कोई आपका औचित्य ही नहीं है। हाँ, आपका अगर इस रूट का परमिट है तो आप बताइए कि हमारा इस रूट पे आरटीओ द्वारा परमिशन दे दिया गया क्या? आपका बराटा होते हुए कौन सा परमिट है? आप लोगों ने ये देखा कि उस रूट से ज्यादा दूरी पड़ रही तो इस रूट से निकलने लगे शॉर्ट रूट से। मतलब ये तो तरीका थोड़ा कि कोई जाए। अधिकारियों से, जिले के जितने तमाम आला अधिकारियों से निवेदन है कि हम लोगों की भी रोजी रोटी का सवाल है। आए दिन हम लोगों को इसी से रोजमर्रा हमारी दिनचर्या चलती है। कई परिवार इनसे, कंडक्टर है, ड्राइवर है, सभी लोगों का परिवार चल रहा है। छोटे छोटे लोग भाई, बड़े बड़े मोटर मालिक हैं, उनकी इतनी धनाढ्य चल रही है, उतनी दादागिरी चल रही है कि संचालन भी कर रहे हैं और अवैध रूप से गाड़ियों का नियमित रूप कई बार ना हमने अधिकारियों का भय ना किसी का भय। भाई कहाँ शिकायत करी है आपने? अभी हमने बड़ा गांव थाना पे शिकायत दी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं दे पाए थे शिकायत, तो इनको भी हमने अवगत कराया। तो अभी तो एसओ साहब मिले नहीं है, लेकिन हमने लिखित रूप से दे दिया, प्रार्थना पत्र दे दिया बड़ा गांव थाना में।